ये वाला पेपर शायद हम लोग देख सकते हैं इसको, कि इसमें हम अगर इसका जरा ये इसके अंदर इन्होंने बेसिकली किया हुआ है कि आपका जो एक आउटर रिंग है, वो आउटर रिंग सर इन्होंने बनाया हुआ है मेम्स के थ्रू, मेम्स प्रोसेसेस जो भी हैं आपके, यस ठीक है। सर उसके बाद उसके बीच में इन्होंने बेसिकली एक माउंट किया है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। यस और सर परमानेंट मैग्नेट माउंट करने के बाद उसकी जगह छोड़ दी होगी ना फैब्रिकेशन के दौरान, यस सर और उसके बाद उन्होंने वहां पे इसको मैग्नेट को प्लेस किया होगा, और फिर ओके इन्होंने इसको बेसिकली समहाउ ऑपरेट किया होगा। 2013 का पेपर है ये, अच्छा। यस फिर सर इन्होंने इसको ऑपरेट करवा के फिर इन्होंने कुछ इसके साथ अ, चलाया होगा चक्कर। Abacus यूज किया इन्होंने, has been conducted to the study of the behavior of each devices in the simulation. The dimension parameter kept at the same as the Young's modulus of the SI material, the first vibration mode, circular। ये किन लोगों का पेपर है इनके, ये कौन से लोग हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है इनकी? सर यूनिवर्सिटी ये नीचे सिंगापुर के हैं, अच्छा। यस सर हाँ, मैम्स के लोग हैं, सॉरी सॉरी। और ट्रेनिंग इसको देखा जा सकता है विद दिस अजम्पशन के जी हम जो है डिवाइस का साइज ये भी बहुत बड़ा होगा, एक्चुअली मसला ये है क्योंकि इसके बीच में यस सर मैग्नेट रख रहे हैं, वो मैग्नेट का पता नहीं अब इनके डायमेंशन दी हुई है पेपर के अंदर। नहीं सर इसकी डायमेंशन नहीं दी टोटल। अच्छा, और इसके अलावा थोड़ा सा इन्होंने यहाँ किया हुआ है कि एक नॉवल डिजाइन भी था। ये है, अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। द थिकनेस ऑफ द सर्कुलर मास T1 एंड द सर्कुलर रिंग T2 are 350 micrometer and 100 micrometer respectively. The metal coils presented on the circular mass have two layers and each layer 7 winding layer is 10 micrometer wide, 1 micrometer thick and 40 micrometer space. The circular suspension structure of the E8 devices oscillates in response to the finite element mass। अच्छा चलो, और देखो, और दिखाओ कौन सा है ये, अगला दिखाओ 2010 वाला जो है। अगला जो 2010 वाला है ये दिखाओ, मैम जेटल जो है ये वाला। सर ये डिजाइन एंड प्रोटोटाइप ऑफ सेकंड जनरेशन नी टू का मेटल फॉर मैग्नेटिक एक्चुएशन, मेटल फॉर मैग्नेटिक। अच्छा, the paper present the EM vibration that can be effectively often not a low frequency normal power generator। The approach has been demonstrated using microscope prototype which provides this system provides more than three orders diaphragm beams, diaphragm resonating with the ambient vibrations, magnet coil। ये सारी मुश्किल, जारी बात है, इनका मसला ये है कि ये कन्वेंशनल फैब्रिकेशन से बनते नहीं है ना, इसकी वजह से यस फटा सर बनता है। एक और भी नॉवल डिजाइन भी था वो भी इसमें तो जो भी करोगे वो नॉवल ही होगा, क्योंकि मैम्स के लिहाज से तो नॉवल ही होगा, क्योंकि मैम्स में ये सारा काम हो नहीं पाता ना लोगों से। तो वो बेसिकली वो डिवाइस बड़ा ही होता है, लेकिन उसको जबरदस्ती मैम्स में घुसा के वो कह यस सर देते हैं कि जी ये जिस तरह अब ये दिस इज अ कॉइल ना, सॉर्ट ऑफ।
Yes, schematic sir. of energy harvester with series coil और अच्छा वाइब्रेशन बीम्स आ गया, सस्पेंशन सपोर्टिंग पिलर्स आ गए, वाइब्रेटिंग प्लेट्स आ गया, मैग्नेट्स एरेज आ गई। अच्छा सर इसमें अगर अपना डिजाइन करना हो तो उसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब पहले काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से फिर नोवेलिटी लेके आनी पड़ेगी डिजाइन में। तुम या तो ये करो कि ये जो पेपर है ना, क्या नाम है, ये वाला, ये जो इसका था अभी हमने इससे पिछला देखा था, सेंसर एंड एक्चुएटर ए वाला, नहीं इसके ये वाला, हाँ ली वाला, ये वाला, ये भी ली वाला जो पेपर है, ये मल्टी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बेस। हाँ इस डिजाइन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, ये रिप्रोड्यूस हो जाएगा सर यस सर, कोशिश करता हूँ हो जाएगा। साइज तो इसका बड़ा ही रहेगा ये साइज, क्योंकि मैग्नेट है, मेरे मैग्नेट की वजह से मेरा ख्याल। नहीं इसमें तुम ये कर सकते हो ना कि कम से कम तुम इसको रिप्रोड्यूस कर लो ना, जिस तरह भी है, यस जैसे सर। भी है, जो डायमेंशंस भी सर तुम्हें गिवन है उन डायमेंशंस के लिहाज से तुम इसको रिप्रोड्यूस करो, और रिप्रोड्यूस जारी ठीक है बात है सर। एनसेस में करो इसको, ठीक है ना। ठीक है सर। और एनसेस में करना है प्राइमरली, अभी तो एनसेस नहीं करो ना, ताकि तुम्हें अंदाजा तो हो कि ये चीजें किस तरह ठीक है चलेंगी, सर। ठीक है। सर एग्जैक्टली बेशक सर यही डिवाइस जो है ना, एग्जैक्टली यही डिवाइस तुम इसको यस सर। रिप्रोड्यूस करो और कोशिश करो कि इसके रिजल्ट्स अगर रिप्रोड्यूस कर सको तो, ठीक है ठीक ना। है सर। ठीक है सर। तुम यानी सर कि इसको टारगेट करो और ठीक इसको है सर। देखो कि किस तरह ये बनेगा, ठीक है। बनने के बाद किस तरह इसकी सिमुलेशंस होंगी, चाहे इसी की डायमेंशंस ले लो, इसी के पैरामीटर्स ले ठीक है लो, सर। ठीक है, और उसको ठीक है सर। एंसस के अंदर जो है ना एज इट इज रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस करो ठीक है सर। और देखो फिर इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और ठीक है सर। उसको फिर एज अ डॉक्यूमेंट तुम सबमिट करवा दो, ठीक है ना। रिजल्ट्स भी और ठीक वो है सारी सर। चीजें भी उस लिहाज से ठीक है देख लो, सर। ठीक है ना। ठीक है तो सर। उससे ये है कि अंदाजा हो जाएगा तुम्हें एक सारे काम से कि बेसिकली ये किस तरह लेके चलना है, और आगे अगर फर्दर इसको लेके चलते हो आगे, तो फिर सर रेगुलर रिसर्च में हम कोई सॉर्ट ऑफ नॉवेलिटी इसमें इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, या कोशिश करेंगे कि नॉवल काम कर लें थोड़ा सा, उस लिहाज से देखा जा सकता है कि क्या है, ठीक है ना। ठीक है सर। इसको जरा देखो और इसकी जरा इसको बैक ट्रैक करो, राइट सर। राइट सर। इसके ठीक है वो सर। निकालो, रेफरेंसेस निकालो, रेफरेंसेस को देख लो, ठीक है सर। ठीक है। और इसकी ठीक है सर। जो एनालिसिस हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के हैं, चाहे वो डायनामिक कैरेक्टराइजेशन है इसकी जो दी है इनमें, ठीक है ना, ठीक है उसको जरा सर। देखो और ठीक है उसको सर। जरा उसके लिहाज से उसको रिप्रोड्यूस करो, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर तो ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सर। एनर्जी हार्वेस्टर पे काम करना है तो मोरलेस इसी तरह के कोई काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यस सर। कन्वेंशनल जो मेम्स के जो वो हैं, एनर्जी हार्वेस्टर। वो वो मुश्किल है हमारे यहाँ ना, मेम्स के अंदर वो चीजें सर बनाने, तो ठीक है सर। यही यही एक मेरे जेहन में आ रहा है, ठीक है। और ठीक है सर, इस पे इसको मॉडल बाकी करते हैं हाँ, एनालिसिस में। बाकी जो बाद में है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देख लेंगे, जिस वक्त वो टाइम आएगा उसको उस लिहाज से फिर देख लेंगे कि उस सर वक्त हम क्या करना ठीक है, है यही सर। करना है या राइट। कोई और चेंज करनी है बीच में, क्या किस तरह लेके चलना है, उसको फिर उस वक्त देख लेंगे। अभी फिलहाल तो लेके चलो ठीक है उसको सर, है। वो रिजल्ट पे डिपेंड्स करता है वो। ठीक है हाँ सर। वो तो बात की बात है, मतलब उसको किस चलें तरह ठीक है लेके, सर। ठीक। ठीक है ना। तो अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को टारगेट करो और देखो कि इसके रिजल्ट्स का रिप्रोड्यूस होते इसको हैं या नहीं टारगेट होते। कर। ठीक है सर। इसने जितने एनालिसिस किए हुए मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में, वो मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिहाज से देखो, ठीक है सर। तो फिर देखते हैं हम, ठीक है। चलो ठीक हो गया। हाँ भाई ठीक है अहमद, सर। ये
सर मेरे से आप कल ले सकते हैं। असल में यहाँ पे सर लाइट चली गई है, वो लैपटॉप नहीं चल रहा मेरा, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हुआ हूँ। ये तो मोबाइल से ऑनलाइन ही होंगे। यस सर। यार मैं कल ले तो लूंगा, लेकिन अगर कल मैं अवेलेबल हुआ तो लूंगा। मैं शायद सर नहीं। वैसे बेसिकली यही था कि सेंसिटिविटी के ऊपर ही काम करने लगा था मैं एक्सेलेरोमीटर के। तो उसमें एक पेपर तो मुझे मिला था, उसमें था कि जिस तरह आप कॉम ड्राइव्स जो हैं वो बड़ी बड़ी करते जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। क्योंकि जो गैप होता है उसका डिस्टेंस इतना कम होता है, आपसे डिटेक्ट नहीं होता। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वो एम्पलीफाई करके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। दोबारा बोलूं, क्या कह रहे? क्या गैप गैप वाला जो है उससे सब प्ले करके? अ, सर जो प्लेट्स का बीच में गैप होता है हाँ ठीक है। वो कम होता है, यानी कि वो रीडेबल नहीं होता, यानी कि जब प्लेट जो है वो आगे पीछे होती हैं तो वो रीडेबल नहीं होती छोटे साइज में। तो जैसे जैसे आप कॉम ड्राइव्स बढ़ाते जाते हैं या प्लेट्स बढ़ाते जाते हैं तो आपकी जो है सेंसिटिविटी थोड़ी अच्छी आ जाती है उससे। नहीं, वो तो देखो, वो तो एक एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है ना हमारे पास। यस सर। स्टैंडर्ड फिनोमेना मतलब यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो गैप के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। जितना गैप कम होता जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो जो कैपेसिटेंस आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी भी उसी लिहाज से इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो एग्जैक्टली सर। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई बात ऐसी है, पता नहीं अगर तुम मुझे समझा पा रहे हो सही तरीके से तो। अगर तो यही है कि जी गैप गैप कम या ज्यादा करने से यस सेंसिटिविटी सर, यही बात है। ज्यादा या कम होती है, ये तो बड़ा पुराना चीज है ना। अब ये तो इससे तो बहुत आगे चीजें निकल गई हैं। तो इसके अलावा देखो कोई इसमें सर आप। कोई एस्पेक्ट आप बता सकते हैं जिस पे काम हो सकता है या हो रहा है? यार देखो, बढ़ानी तो दो तीन चीजें ही होती हैं। इसका अभी सेंसिटिविटी का जिक्र हुआ, सेंसिटिविटी बढ़ा दो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट्स किसी तरीके से उसके इम्प्रूव कर दो। लो वोल्टेज वोल्टेज स्ट्रोक रेशो होती है एक, कि जी लो वोल्टेज पे हाई डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ले लो आप किसी तरीके से। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके आस्पेक्ट से आप एक्सेलरोमीटर के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप प्ले कर सकते हो, उसकी डायनामिक रेंज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आस्पेक्ट तो सारे ही हैं। ठीक है। ये यस सर। सारे एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अब इनके लिए अल्टीमेटली तुम्हें डिजाइन पे आना पड़ता है। ठीक है ना, कि डिजाइन तुम इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाओ जिसके थ्रू तुम उसकी डायनामिक रेंज को, उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी रेजोल्यूशन को, उसकी वोल्टेज स्ट्रोक रेशो को इम्प्रूव कर सको। ठीक है ना। तो वो यस सर। अल्टीमेटली इश्यूज तो ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो अल्टीमेटली डिजाइन पे आ जाते हैं घूमते घुमाते, कि ऐसा कौन सा डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक्सेलरोमीटर के अंदर जिसकी वजह से ये जो मैंने ये पैरामीटर डिस्कस किए हैं तुम्हारे साथ, उनमें से कोई एक या दो पैरामीटर आपका इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। तो यस सर। अल्टीमेट तो यही काम होता है। ठीक है, जो आप कर रहे होते हो, ये जो होता है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि रादर देन कि तुम अभी इस सब्जेक्ट के लिए तुम कोई इस तरह की चीज ढूंढो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई अच्छा, किसी अच्छे ग्रुप का लेटेस्ट पेपर किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हुआ, जैसा सेंसर एंड एक्चुएटर वाला जर्नल है, या जेमेम्स जर्नल है, जर्नल ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सेंसर एंड एक्चुएटर मैम्स का अपना। ए, हाँ यस सर। जेमेम्स है। ठीक है, सेंसर एंड एक्चुएटर है। ठीक है, यस ये सर। सारे के सारे अच्छे जर्नल्स हैं। ठीक है, जिनमें मेम्स का काम, अच्छे अच्छे लेवल का काम जो है ना वो पब्लिश हो रहा होता है। तो इन जर्नल्स, इन दो जर्नल्स तीन जर्नल्स के बीच बीच में अगर कोई अच्छा एक्सेलरोमीटर का काम है, हुआ है, ठीक है, उसको तुम भी रिप्रोड्यूस कर लो। मैं ये कर सकता हूँ। सही है।
ठीक है ना, उसको तुम रिप्रोड्यूस कर लो और मुझे वो पेपर देखो, पेपर देख के मुझे भेज दो कि सर ये पेपर है जो मैं रिप्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, ये वो काम है जो मैं रिप्रोड्यूस कर लूंगा। ठीक है, उसके रिप्रोड्यूस 100% रिप्रोड्यूस कर लो उसको, डिजाइन भी उसका उठाओ, पैरामीटर भी उसके उठाओ, सेम फॉर यू मुनीब एज वेल। ठीक है ना, तो उसके लिहाज से उसको डिवाइस को बनाओ, जिस जिस सॉफ्टवेयर में भी उसने किया है, वो एंसेस में किया है, वो कॉन्सोल में किया है, वो इंटेलीसूट में किया है। इंटेलीसूट का तो चांस थोड़ा ही है, कॉन्सोल का या एंसेस का ही ज्यादा चांस होगा। ठीक है, तो उनको निकालो, उस सॉफ्टवेयर को लो, उन सॉफ्टवेयर पे पढ़ के उसको रिप्रोड्यूस कर दो। रिप्रोड्यूस कर दो, रिप्रोड्यूस का मतलब ये है मक्खी पे मक्खी मारो, और जिस तरह उन्होंने बताया उसी तरह तुम भी बना दो उसको, और फिर देखो कि क्या वो रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस होते हैं जो उन्होंने लिए हुए अपने पेपर में। सर वो रिजल्ट्स वेरीफाई जो उनके आ रहे हैं वो हाँ, बेसिकली वो काउंटर वेरिफिकेशन हो जाएगी ना। और इसका मतलब सर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं करवाना चाह रहा हूँ अभी स्टेज पे, वो ये है कि तुम्हें इस बात का एडवांटेज भी हो जाएगा कि चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ सीधा हो जाएगा, सर तुम कुछ पढ़ लोगे, बिल्कुल सॉफ्टवेयर तुम्हें चलाना आ यस सर, जाएगा, वो तुम्हें सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली। चलाना आ जाएगा, तुम्हें सिमुलेशंस पता लग जाएंगी कि किस तरह रन करनी है। बस यू आर थ्रू, तो फिर आगे फिर आप कोई नोवेलिटी ले आओ अपने डिजाइन के अंदर, काम के अंदर, मॉडल डिजाइन अच्छे तरीके से कर लो, जब रियल टाइम रिसर्च करोगे, अपना थीसिस करोगे। तो ये है बेसिकली राइट इसमें। सर। लेकिन ये अगर कल तक तुम मुझे अहमद फाइनल डिसाइड करके बता दो कि ये पेपर है जिसके ऊपर मैं जो है वो काम करना चाह रहा हूँ, यस है, सर, तो यस सर। एक मुनीब का हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पेपर मेरे पास आ जाएंगे एज ए रेफरेंस। ठीक है, मुनीब तुम भी जो पेपर तुमने करना है ना, वो पेपर मुझे फाइनल करके भेज दो कि सर ये काम मैं रिप्रोड्यूस करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लाइकवाइज आपको अहमद, तुम भी भेज दूँ। जो काम प्रोड्यूस करना है वो कल तक मुझे पेपर भेज दो। ठीक है, सही होगा सर। मैं उसको चेक कर लूंगा, इन केस के अगर कोई मसला होता है तो आई लेट यू नो। ठीक है, ओके सर। अदरवाइज तुम अपनी तैयारी करो उसके लिहाज से। ठीक है सर। ठीक है, अ, चलो, सर गुड आपको हो। सबमिट कब तक कराना है? वो 21 ही? यार फिलहाल तो 21 ही है। मैंने कल भी यही कहा था कि इन केस के अगर कोई मसला नहीं होता तो फिर तो हम आगे जा सकते हैं। मसला इन केस के मसले का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनेशन की तरफ से कोई इस तरह का डंडा नहीं आता, अभी उन्होंने 7 दिन का कहा है, पेपर होने के 7 दिन के बाद आप जो है वो बेसिकली पेपर ले सकते हो, मैक्सिमम 7 डेज दे सकते हो टेक होम एग्जाम के लिए। ठीक है, सर अब अगर 14 को पेपर होता है तो उसका मतलब ये है कि 21 को हमारे 7 डेज पूरे होंगे। ठीक है, अब अगर 21 को हमारे 7 डेज पूरे होंगे तो 21 के बाद यू नीड टू सबमिट दोज पेपर। ठीक है, यस लेकिन सर। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई अभी ऊपर से हमें डंडा ना आए ग्रेजुएट पेपरों के सिलसिले में, तो देन वी कैन सी कि आप मुझे 24-25 तक भी जमा करवा दोगे तो खैर है। ठीक है, सर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, 21 तक भी कुछ ना हो और 24 तक भी कुछ ना हो। नहीं नहीं सर। तो वो वो देखा जा सकता है एज पर सिचुएशन। में वादा नहीं करता, लेकिन राइट सर। अगर अगर कोई प्रोविजन हुई मेरे पास 24-25-26 तक जाने की, तो आई कैन गो फॉर इट। ठीक है, अगर कोई डंडा आ जाता है, कोई एग्जामिनेशन की तरफ से कंपल्शन आ जाती है, देन ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। फिर हमें पेपर बाय द एंड ऑफ 7 डेज, जो कि तुम्हारे केस में मेम्स के पेपर में, माइक्रो सिस्टम के पेपर में 21 बनती है, यू विल हैव टू सबमिट इट सर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हम देखेंगे एज पर ओके। सिचुएशन, एज पर सिचुएशन। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ठीक प्रैक्टिकली है सर। 11 से लेके 15 दिन तक हैं, कि 2 हफ्ते तुम्हारे पास रफली हैं, जिनके अंदर तुमने ये सारा काम देखना है और करना है। ठीक है, सर तुम सर लोगों को सर हम ये हाँ हाँ। सर ये जो डिजाइन है हम इसको एनसिस में रिप्रोड्यूस करके इसकी रिपोर्ट करके वो हम सेक्शंस में करके वो आपको भेज दें, वो एज अ पेपर काउंट होगा हम। हाँ, वो एज अ वो काउंट सर होगा। आपने डॉक्यूमेंट मेल करना था वो, कि क्या क्या चीजें कवर करनी है पेपर में। डॉक्यूमेंट मेल नहीं करना था, वो मैं तुम्हारे साथ अभी उसको क्या नाम है सर डिस्कस व्हाट्सएप कर भी लेता हूँ। कर दें। नहीं, व्हाट्सएप नहीं अच्छा। करना यार, वो पेपर है बेसिकली। अच्छा। ठीक है ना, मैं ओके। तुम्हें बता देता हूँ
कि क्या है सर उस पेपर के अंदर। जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस बेशक कहीं पे नोट कर लो यस आप, सर, एग्जैक्टली सर, सेक्शन है ठीक किसी है, पे। सेक्शंस बेशक आप नोट कर लो उसमें, ठीक है, लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ और ना मैं तुम्हारे साथ वो बेसिकली उसको दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है सर। एक तो ये होगा कि जी सबसे पहले तो टाइटल के ये वो सेक्शन होंगे जिनके मैंने मार्क्स रखे हैं, ठीक है जी। टाइटल ऑफ द पेपर ठीक है होगा, सर। ठीक है, टाइटल ऑफ द पेपर के 5 नंबर होंगे, ठीक है। और जिस वक्त पेपर तुम्हें डिलीवर होगा उस वक्त तुम्हें वो उसमें सारी जो जो खसूसियात होनी चाहिए टाइटल के अंदर, टॉपिक के टॉपिक होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, उसके जिक्र होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट ऑफ योर स्टडी होना चाहिए, उसकी बेसिस पे तुम यू विल मेक श्योर कि ये एक टाइटल डेवलप करोगे जो कि अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हो, ठीक है ना। और उसके लिहाज ये से ठीक है ना। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होगा 10 नंबर का, ठीक है। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट जिस तरह होते हैं स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर होगा जनाब इंट्रोडक्शन होगा, इसके भी 10 नंबर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डिजाइन एंड फैब्रिकेशन मेथडोलॉजी होगी, ठीक है जनाब, जिसके भी आपके पास होंगे 20 नंबर। प्रपोज्ड डिजाइन लेआउट, डिजाइन लेआउट, जो भी डिजाइन आप बनाओगे उसके 15 मार्क्स होंगे। सिमुलेटेड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये मार्क्स में हो सकता है कि आगे पीछे भी कर दूं, ज्यादा कम भी कर दूं, ठीक है। इस तरह इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि सिमुलेशन रिजल्ट्स और डिस्कशन के मैं कोई 50 नंबर तक ले जाऊं और बाकी ऊपर से मैं कहीं आगे पीछे कर दूं, लेकिन सेक्शन यही होंगे, ठीक है। और फिर उसके यस बाद सर। कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन के बाद रेफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये बेसिकली आपका पूरा एक फॉर्मेट बनेगा। ये सेक्शन है, ठीक है। इन सेक्शंस के नंबरों में कमी बेशी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये है कि सेक्शन कमोबेश में ये चाहूंगा कि यही सेक्शंस आप पेपर के अंदर लिखो, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ डे इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी आप निकाल के मुझे भेजो, ठीक है। राइट पेपर सर। के साथ ही इसकी ओके सर। प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी इसकी साथ ही पेपर के तुम सबमिट करोगे, ठीक है। और उसके भी मैं कोई ना कोई 2 4 नंबर 5 नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो प्लेजरिज्म रिपोर्ट होगी, अगर वो नहीं होगी तो वो मैं खुद चेक कर लूंगा, ठीक है। प्लेजरिज्म इसका शुड आप अपनी तसल्ली के लिए जरूर कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है। वो शुड बी लेस देन 20%, ठीक है, शुड बी लेस देन 20%। बाकी मैं जो है वो इसकी प्लेजरिज्म खुद भी चेक कर लूंगा कि जी इसकी क्या प्लेजरिज्म आ रही है, ठीक है। तो राइट सर। ओके सर। और आपस में भी प्लेजरिज्म, तो खैर तुम्हारा दोनों का टॉपिक डिफरेंट है तो वो प्लेजरिज्म उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन यस सर। प्लेजरिज्म जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 20%। इसको बड़ा केयरफुली देखना है क्योंकि इसके ऊपर काफी राइट स्ट्रिक्ट सर। वो हैं गाइडलाइंस एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है ना, कि इस तरह के पेपर्स में ठीक है प्लेजरिज्म सर। रिपोर्ट जो है आपने कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करनी है, ठीक है। तो बाकी इसके पेपर के ऊपर ही वो सारी की सारी डिटेल्स लिखी होंगी, वो तो तुम्हें जब 14 को मिल जाएगा तो ये 7 8 दिन के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। ये बेसिकली इसके अंदर चीजें हैं। तो अगर खैर हुआ फिर रखे फिर देखते हैं किस तरह चीजें चलती हैं, ठीक है। पेपर तो, मुनीब तुमने तो ठीक है सर। पेपर फिर भी तुम्हारे पास आज ही रात है, सोच लो समझ लो देख लो। और अहमद तुमने कल ठीक है सर। तुमने ठीक है और सर। यस अहमद सर। दोनों ने कल तक मुझे 2 पेपर अपना अपना एक एक पेपर भेजना है। पेपर शुड बी फ्रॉम अ वेरी गुड जर्नल, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे ठीक है किसी सर। जर्नल का पेपर हो, जेएमएम्स का, सेंसर एंड एक्चुएटर का, माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इस तरह का, नेचर वेचर का, ठीक है। इस तरह के पेपर, इस तरह के जर्नल के पेपर होने चाहिए जो तुम मुझे जर्नल का पेपर होना चाहिए, ठीक है ना, बाय एनी मीन। ठीक है और सर। यस सर। वो फिर उसके बाद उसमें फिर आप उसको देखो और उस पर काम करो, और लेटेस्ट होना चाहिए 2017 18 19 20 के आसपास, नॉट लेटर देन 2016 और 17,
3-4 ठीक साल है के सर। अंदर अंदर पेपर होना चाहिए। तो यू सिलेक्ट इट एंड देन सेंड इट टू मी एज अ रेफरेंस कि जी ये पेपर है जिसपे मैं काम करूंगा और ये पेपर है जिसपे मैं काम करूंगा, दोनों अपने श्योर अपने सर। पेपर मुझे भेज दो। ठीक है, देन वी विल सी अकॉर्डिंगली कि हमने क्या करना है, उसके लिहाज से फिर हम उसको देख लेंगे, वैल्यूएट कर लेंगे जिस वक्त हम लोग चेकिंग करूंगा मैं पेपर की। सही है ठीक है ठीक है जनाब, सर। यस सर। चले ठीक है जनाब। सर। और कोई बाकी कोई है मसला तो डिस्कस कर सकते हैं, बाकी फिर अदरवाइज फिर ये है कि कल तक ये चीजें कर दो मुझे, और फिर ओके सर। इंशाल्लाह देखते हैं। 14 को पेपर है ना, 14 जुलाई को। यस सर, यस सर 14। यस सर। 14 चले जनाब, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कल तक तो मुझे ठीक है चीजें दे दो। सर। ठीक ओके है, सर। चलें, ठीक ओके है दैन, सर। ठीक टेक केयर, अल्लाह है। अल्लाह हाफिज। हाफिज।